शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 रोज से जो है वो हम देख रहे हैं कि एक जो भूचाल था वो अब और ज्यादा उसमें तेजी आती जा रही है। खलील रहमान कमर के हनी ट्रैप के पीछे जो मामला था अब वो कुछ और रुख इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मैंने जो आमना अरूज मुलजिमा थी उसके हवाले से कुछ बातें आपको बताई थी और उसके वकील साहब ने जो है कुछ चीजों को सामने रखा था कि वो बच्ची, वो जो मुलजिमा है, वो दोनों जानिब से ब्लैकमेल हो रही थी और इसके अलावा और बहुत सारी बातें उन्होंने की। आज इनसे खुल के इस हवाले से बात करेंगे कि असल मामला कैसे पेश आया, इनको किसने इत्तला दी, उस लड़की का असल किरदार इस तमाम मामले के अंदर क्या है, एफआईआर के मुताबिक वो लड़की किस हद तक जो है इस तमाम मामले के अंदर इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ हम ये भी उनसे पूछेंगे कि कानून की नजर में, इनकी नजर में जो इनकी क्लाइंट है वो अब किस हद तक जो है वो या कितनी जल्दी बाहर भी आ सकती है। दूसरी एक चीज ये है कि खलील रहमान कमर साहब के बारे में हर बंदा जानता है कि उनकी खवातीन से कुछ ज्यादा बनती नहीं है। लेकिन एक चैट भी गुज़िश्ता 2 रोज पहले लीक हुई थी, उसमें भी कुछ गुफ्तगू थी। वो गुफ्तगू बज़ाहिर कुछ ऐसी नहीं थी, अगर हम उसको 2 महीने गुफ्तगू कहें तो भी गलत ना होगा, अगर हम उसको स्ट्रेट गुफ्तगू कहें तो भी गलत ना होगा, क्योंकि दोनों सूरतों में वो मुस्बत पहलू ही लेकर जा रही थी। लेकिन जो मुलजिमा है, कल उसने जो इल्जामात लगाए उनका अभी तक जो है प्रूफ मौजूद नहीं है। गो कि उसका ये कहना जरूर है कि इसके पास कुछ सबूत मौजूद है, लेकिन वो सबूत कहाँ पर हैं, आया पुलिस को उसने दिए, क्यों नहीं दिए, अगर दिए हैं तो पुलिस ने उन सबूतों की रोशनी में फिर इस तमाम मुकदमे को इस तरीके से ट्रीट क्यों किया। और ये तमाम बातें जो हैं अब मेरे साथ मौजूद हैं आमना अरूज के वकील सैफ साहब, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। वालेकुम सलाम सर सर। साहब, क्या मामला है ये? आमना अरूज कौन है, कहाँ से आई है और इस केस में इसका क्या ताल्लुक है? आमना अरूज जो है वो रियल एस्टेट का काम करती है, वहाँ पे वीडियोस, वो प्रमोशन वीडियोस बनाती थी। उसके अलावा भी शोबिज़ इंडस्ट्री में दूसरे की प्रमोशन वीडियोस के अंदर वो काम करती थी। तो उनके साथ राब्ता किया था, उनके साथ खलील रहमान कमर साहब के मैनेजर ने राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि खलील रहमान कमर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। फिर खलील रहमान कमर साहब ने खुद उनसे राब्ते किए और उनका आपस में 1 महीने तक जो है राब्ता रहा है। खलील रहमान कमर साहब ने कहा है कि अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहती हैं तो फिर आपको मेरी हर डिमांड माननी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चेंजिंग रूम की, जहाँ पे ये खवातीन अपना लिबास तब्दील करती हैं, जब कोई भी नया प्रमोशन वीडियो बनानी होती है तो उसके लिए स्पेशल लिबास पहनना पड़ता है। उसकी वीडियोस कुछ उनके बकौल, खलील रहमान कमर के बकौल उनके पास मौजूद थी, जो उसने दिखाई नहीं, लेकिन स्टाफ की वीडियोस मेरे पास हैं और बहुत सारे एक्ट्रेसेस की भी वीडियोस उनके पास हैं। और अब पता लगा है और बहुत सारे लोगों ने राब्ता भी किया है कि जिन और भी बहुत से खवातीन जिनको ये ब्लैकमेल करते रहे। तो कौन सी, वो आपसे किसी ने राब्ता किया, किसी खातून ने? तो वो लड़की है उसके उनके साथ वो राब्ते में है। जब वो बेल पे आ जाएंगी, इस मुकदमे से निकलेंगी, तो इंशाल्लाह वो बाकी सारी लड़कियां भी अपना जिनके साथ भी जाती हैं वो भी सामने आएंगी, क्योंकि उन सबका किसने जाती की? खलील रहमान का वर्क है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मुबीना तौर पे कि जनाब खलील रहमान कमर ने लड़कियों के साथ ज्यादती की, उनकी वीडियोस बनाई हैं? जी, वीडियोस जहाँ बनी, जहाँ पे भी हैं उनके पास वीडियोस मौजूद है, जिनकी बुनियाद पर ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे साथ आप रिलेशन कायम करें। ये अच्छा। डिमांड उनके साथ भी 1 महीने से मुसलसल करते रहे, जिसकी 1 मिनट और 5 सेकंड की वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर ये साहब इनके पास आकर डिमांड कर रहे हैं। ये वीडियो मौजूद है, वो वीडियो इनके फोन में, जो फोन पुलिस वालों के पास है। अच्छा। कंप्लीट वीडियो उनके पास है, उसमें ये सबूत मौजूद है, लेकिन पुलिस ने इस पहलू के ऊपर जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए इस पहलू के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सबूत उनके फोन के अंदर मौजूद है कि ये लड़की हनी ट्रैप में उनको खलील रहमान कमर साहब को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी। इनफैक्ट खलील रहमान कमर जो है वो उनसे डिमांड कर रहे थे कि आप मेरे साथ इनसे रिलेशन कायम करें, जिसको ये लड़की इनकार कर रही थी, जिस वजह से फिर ये सारा वक्त हुआ। आप ये देखें, अगर इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ था, आप मान लेते हैं कि वो अगवा हुए थे, जो भी उनके साथ वाकया हुआ है, जब वो वापस घर आ गए, कह रहे हैं जी मुझे गाड़ी मेरी वापस कर दी, मेरा पर्स भी वापस कर दिया। आप कहानी देखें, थोड़ी सी डूबियस सी है और प्लॉजिबल स्टोरी नहीं लगती। बंदे को अगवा करते हैं, उससे पैसे भी छीन लेते हैं, फिर उसकी गाड़ी भी उसको दे देते हैं, चाबियां भी दे देते हैं, पर्स भी दे देते हैं और एटीएम कार्ड्स भी दे देते हैं और उसे भेज देते हैं और वापस आ जाते हैं घर। और आके पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, 15 पे कॉल नहीं करते, ना कोई एप्लीकेशन देते हैं। और उसके बाद ही मेरी क्लाइंट और उसकी बहन, जो बहन का इस वाक्य से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसे उनको मिलने के लिए आई हुई थी, उन दोनों को आके
सादा कपड़ों में लोग खलील रहमान कमर के साथ जो आते हैं वो आके अगवा करके ले जाते हैं। कोई एप्लीकेशन नहीं है, कहीं पे कोई एफआईआर नहीं है, कोई इनके खिलाफ मुकदमा नहीं है, बगैर किसी मुकदमे के इनको उठा के ले जाते हैं और 3 दिन तक उन बच्चियों को कोई पता नहीं लगता कि बच्चियां गई कहाँ हैं। तो फिर उसके कैसे बाद पता लगा? उनकी वालदा का मुझे फोन आया तो मैंने उन्हें कहा देखें आप ये काम करें कि आपके को जब भी उनकी लास्ट कॉल आई थी जहां से आई थी आप उस लोकेशन पे जाएं और जाके वहां जाके 15 पे कॉल करें। अभी 3 दिन हो चुके थे उनको इलीगल कंफाइनमेंट में। जब ये आए हैं वहां पे तो उन्होंने बहरिया में जहां उनका फ्लैट था उस फ्लैट पे वाली जगह पे आके जब 15 पे कॉल की है तो पुलिस मौके पे आई है मुतलका थाने की। तो उन्होंने आगे जब वीडियोस निकलवाई सिक्योरिटी कैमरास की तो उस वक्त उनके फिर हाथ पैर फूल गए कि उन उस वीडियोस में सादा यूनिफॉर्म सादा कपड़ों में यूनिफॉर्म में कोई बंदा नहीं है, सीआईए पुलिस के एहलकार थे और उनके खलील रहमान कमर थे जो इनको अगवा करके बच्चियों को, कोई लेडी पुलिस साथ नहीं। आपने दरख्वास्त दी? जी जी, एप्लीकेशन देने के लिए हम गए हैं उसके बाद थाने में, तो वो माँ और बेटी को भी बिठा लिया जो हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके फिर उनको वहां से वो हमने रिलीज करवाया है। उनकी मेरे रिलीज कर दिया। उन्होंने जो माँ दरखास्त देने गई कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही उन्होंने उनको भी बिठा लिया और उसकी ओमना और उसकी बहन जिसकी गोद में 6 महीने की बच्ची थी जो वहाँ बीमार भी हो गई, डिहाइड्रेटेड भी हो गई, उसको भी उन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट में सारा दिन बिठाई रखा। लेकिन उनकी मेहरबानी के बाद में उनको रिलीज कर दिया दोनों। लेकिन वो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की कि मेरी बेटी और मेरी दोनों बेटियों को बगैर किसी एफआईआर के 3 दिन से लीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और कोई लेडी पुलिस में साथ नहीं और यूनिफॉर्म में कोई बंदा भी नहीं और कोई एफआईआर भी नहीं है। जब 15 पे कॉल चली गई, मैटर रिकॉर्ड पे चला गया, वहां पर रजिस्टर के अंदर इंदराज हो गया, इनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके एफआईआर ये झूठी स्टोरी बना के एफआईआर कराई गई है। जो ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है असल हकायक ये नहीं है। अगर एक किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो, छोटा हो या बड़ा इंसिडेंट हो, तो हसन शाह के बीच में रोल किया, हसन शाह कहाँ से बीच में आ गया? ये मेरी क्योंकि सीआईए के अंदर तो उन्होंने मुझे मेरे क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे, मुसलसल मेरे क्लाइंट को वो घूरी जा रहे थे कि आपने अपने वकील से कोई बात नहीं करी, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है अपने वकील से बात करना, फैमिली से बात करना, किसी से बात करने नहीं दे रहे थे। मेरी उनसे मुलाकात कल हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो कोर्ट में आएंगे, तो मुझे जो हकायक उनसे पता लगे, मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो कहती हैं कि खलील रहमान कमर साहब जो मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैंने इसका जिक्र हसन शाह से किया कि बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलें हम कुछ एफर्ट करते हैं तो आपकी हम हेल्प करते हैं। लेकिन पता ये लगा कि वो उनसे बड़ा क्रिमिनल आदमी निकला कि जब खलील रहमान ये लड़की हसन शाह के लिए काम करती थी, उसकी प्रमोशंस के लिए रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में वो भी काम कर उनसे कोई इनका पर्सनल रिलेशन नहीं है। अच्छा, सिर्फ वो सोसाइटी जब एक जैसे हम वकील हैं हमारे साथ और लॉयर्स हैं हमारा उनके साथ रोज आना जाना मिलना मिलाना होता है, ऐसे ही है। कोई इनका दोबारा कोई परमानेंट या कोई ज्यादा पक्का रिलेशन नहीं है। जैसे एक प्रोफेशन में है तो इसलिए। आपने कहा कि और लड़कियों की भी एक्ट्रेसेस की वीडियो इसने आमना ने बताया कि किन की है? एक बदमल्ली की लड़की का है और बाकियों का मैं आपको इन्फॉर्मेशन में आपको दे देता हूँ, फिर आप बाद में बता दीजिएगा। और सबके नाम है मेरे पास, वीडियो उनकी है, वो वीडियो देख के आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा। उन्होंने 5-6 लड़कियों का कल मुझे नाम बताया था। अच्छा, वो मेरे पास है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था, लेकिन नाम मेरे पास एक नहीं है, काफी सारे हैं। और अच्छा। उसके अलावा ये तो वो है जिन्होंने इनसे राब्ता किया है। अच्छा। आमना से 5-6 तो जिन राब्ता किया है और एक्चुअली वो उनकी तादाद सैकड़ों और हजारों में है जिनके साथ खलील रहमान कमर साहब ये काम करते नहीं। ये पता ही लगा कि इनका कानून क्या कहता है। अब आप ये कहते हैं कि ये लड़की खुद भी अगवा हुई जी जी और ये खुद भी विक्टिम है, लेकिन इसको जो है बीच में एक्यूज कर दिया गया। बात ये अब ये किस तरह से कानून फिर क्या कहेगा, कानून किसकी बात मानेगा? क्योंकि जो अभी तक सबूत जा रहे हैं वो तो तमाम इसके खिलाफ जा रहे हैं। बात है नहीं, सबूत तो फोन के अंदर वीडियो मौजूद है, सबूत तो मौजूद है कि उसमें चैट भी मौजूद है सारी, जिसके अंदर इनके सारे मैसेजेस मौजूद है खलील रहमान कमर साहब के। सबूत तो मौजूद है, पुलिस उससे अब आके खुद फेरे और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट ना करे और उनको इस मुकदमे में मुलजिम ना बनाए, तो इसलिए हमारे इख्तियार से बाहर हम तो जाके आवाज उठा सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन में कल आईटी को मूव कर रहा हूँ जो इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा है। सादा लिबास में लोग देखें, अब ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि मुझे अबडक्ट किया गया, मुझे अगवा किया गया, तो ये जो सादा कपड़ों में लोग हैं और खलील रहमान कमर साहब गए हैं, कोई एफआईआर नहीं है। ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना वो जुर्म है। 3 दिन जो 2 खवातीन को लेडी पुलिस के बगैर आप अगवा करके ले गए और 3 दिन तक आपने ले कंसाइनमेंट रखा, घर वालों को भी नहीं बताया, तो उतने ही बड़े मुजरिम हैं, उतने ही बड़े ये अगवाकार हैं जितने बड़े वो थे जो दूसरे हैं। लेकिन सारे इंसिडेंट में
आमना उरूज का कोई किरदार नहीं है। आमना आमना इंग्लैंड से आई है? नहीं, यहीं पे रहती है। तो ये इंग्लैंड का मामला कहाँ से? अपनी एफआईआर तरफ में से भी बस इंग्लैंड वो की बात लिखी गई है। बाज़ दफ़ा किसी मामले को हाईलाइट करने के लिए और उसको दूसरा रंग देने के लिए आप उसको इस किस्म के बीच में झूठे फैक्ट्स डालते हैं ना, तो ये वो वाली बात है। ये इंग्लैंड से इनका कोई ताल्लुक नहीं। यहीं पे हैं, यहीं पे बड़ी-बड़ी हैं, यहीं पे ये काम भी नहीं कर रही। इंग्लैंड ही कभी गई नहीं। अच्छा, कभी एयरपोर्ट का रास्ता देखा ही नहीं है? देखें, ये कहानी खलील रहमान कुमार साहब के पास ही नहीं। नहीं तो ये उनका तो ये कहना है कि उस लड़की ने इन्हें कहा था कि जनाब मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ। इस सारी तो कहानियां मैंने आपको बता दी। 1 महीना पहले इनके मैनेजर ने राब्ता किया है। मेरी क्लाइंट ने राब्ता नहीं किया, इनके मैनेजर ने राब्ता किया उनके साथ, और उसके बाद राब्ता किया कि खलील कमर साहब आपसे काम करना चाहते हैं। खलील कमर साहब ने खुद उनसे राब्ता किया। वो सारी रिकॉर्डिंग, सारी चैट जो है वो मोबाइल फोन में मौजूद है। कानून अब क्या कहता है, क्या बनेगा? लड़की की जमानत हो सकती है? जी जमानत होगी इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि लड़की जो है वो मेन कल्प्रिट तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, हसन शाह। वो पुलिस का काम है, उसमें इस बेचारे की क्या कसूर है? इसको तो ये खुद तो जब इसने उन्होंने आके खलील कमर के साथ में सैंडलिंग की है तो इसने रोका है, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे तुम बोली तो। और उसके बाद सिर्फ खलील कमर साहब अगवा नहीं हुए, साथ ये भी अगवा हुए 3 घंटे, ये भी उनकी इलीगल कन्फाइनमेंट में रहे। अच्छा, अब ये इसमें इस लिहाज से मैंने कहा कि ये इस खलील रहमान कमर साहब उसको कर रहे थे ब्लैकमेल की, तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। हसन शाह के पास भी वो इन्फॉर्मेशन चलेगी, हसन शाह साहब भी उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, ये ब्लैकमेल कर रहे थे। जेल के अंदर आके तो सुखी होगी, बच गई है। अदालत ने क्या बयान दिया? इसी तमाम बातें कल अदालत को बताई हैं? बिल्कुल ये बात पूरी उन्होंने कम से कम 5-7 मिनट की स्टेटमेंट अपनी सारी दी कि मुझे खलील कमर साहब भी जो है ब्लैकमेल कर रहे थे और ये हसन शाह भी ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों साइड से ब्लैकमेल हो रही थी। मैं इनफैक्ट विक्टिम हूँ, ना कि मैंने कोई जुर्म किया है। तो मैडम ने उसमें रिकॉर्ड में थोड़ा सा उसका पार्ट हिस्सा बनाया, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा है। मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सारी स्टेटमेंट के बीच में रिकॉर्ड में लिया, लेकिन वो नहीं लाई। मैं पर्सन चला रिटर्न एप्लीकेशन दे दूंगा, सारे फैक्ट्स में रिकॉर्ड के ऊपर लाऊंगा। अब खलील रहमान साहब के तरफ कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं उनके खिलाफ अगवा किया? Of course, because he has also acted in illegal manner. He is also culprit of the same amount of crime which he is victim of. दोनों में कोई फर्क नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सैफ वड़ाई साहब, जो मुल्ज़िमा अरूज के वकील हैं, और उनका भी कहना है कि ये वक़ूआ जो हुआ है इसके अंदर आमना का तो कोई किरदार नहीं है। आमना तो खुद ब्लैकमेल हो रही थी, उसने अपनी वीडियोस को ख़त्म करवाने के लिए हसन शाह का सहारा लिया था, लेकिन हसन शाह ने उसे भी अगवा कर लिया। और फिर बाद में जब ये वाक़या हो गया तो खलील रहमान कमर साहब ने भी जो है उसे अगवा किया, और इस वाले सब कानूनी चाराजोई भी करेंगे। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर गुत्थियां सुलझने की बजाय उलझती जा रही हैं। खलील रहमान कमर साहब का ये कहना था कि उन्हें अगवा किया गया। जब लड़की मंजर आम पर आई, अदालत में उसने बयान ये दे दिया है कि वो तो खुद ब्लैकमेल हो रही थी, उसकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं। तो अब ये केस किस हद तक और कैसे सुलझना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।